नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरोवानी। मेरा नाम वेदिका है और आज हम करेंगे नवंबर मंथ के लिए टैरो रीडिंग। अब ये जो टैरो रीडिंग होने वाली है ये आपके ज़ोडिएक साइंस के अनुसार रहेंगे। जैसे कि अगर आप वाटर साइन है दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एयर साइन, फायर साइंस एंड अर्थ साइन, इसमें आपको गाइडेंस और मंथली एडवाइस जो भी प्रेडिक्शन रहेगा वो दिया जाएगा। So, if you are a water sign, which is Cancer, Scorpio और Pisces, ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी नवंबर मंथ आपके लिए कैसे जाना वाला है, या नवंबर मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मेनी ऑफ यू आर इन रिलेशनशिप्स। आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हैं। आई कैन सी दैट बहुत सारे लोगों को ऐसे कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है जहाँ पे आपका पार्टनर आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है, बट दिस विल बी अ टेम्पररी सिचुएशन। तो कुछ टाइम बाद ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके, देर इज़ हाई चांस कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, दैट कुड बी अ प्लेस जहाँ पे आप किसी वाटर प्लेस पे जाए, या कहीं पे कहीं ऐसी जगह पे जो बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। आई कैन सी इन हाउस एरिया, जैसे कि आपके घर में आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है। जैसे आप किसी से फाइट कर रहे हैं, आपके घर के लोगों से फाइट कर रहे हैं, या आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के, स्पेशली आपके फादर के साथ आपके थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं। एनीबडी अ डोमिनेंट मेल फिगर इन योर फैमिली जिनके साथ आपके शाब्दिक वाद विवाद हो सकते हैं, जहाँ पे आपका उनके साथ कुछ झगड़ा हो सकता है। एंड उसके बाद शायद आपको ऐसा फील हो कि आपकी लाइफ में कोई लाइट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग, क्योंकि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको लोग शायद डोमिनेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोग। नो मैटर इट्स योर फादर, इट्स योर हस्बैंड, इट्स योर ब्रदर, कोई भी हो, कोई मेल स्ट्रॉन्ग फिगर है जो आपको डोमिनेट करेगी, बट डोंट वरी, दैट विल बी फॉर योर गुड। सो यस, हम देखते हैं कि आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मेनी ऑफ यू आर फेसिंग सो मच ट्रबल इन योर करियर एरिया। जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारी जगह पे कोशिश करें, लेकिन आपको ऐसा हो सकता है कि इवन अगर आप जॉब में भी है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको पॉलिटिक्स फेस करना पड़ रहा है, लोग आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर सकता है। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस यू गाइज नीड टू हियर। परफेक्ट। What is the saying? Teamwork makes the spell work, and you did it. Now do something to celebrate a job well done. Okay, like I said कि करियर एरिया में कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स फेस करना पड़ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं। आपके ऑफिस है, आपका बिजनेस है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम करो, लेकिन उसका आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे बोला जा रहा है कि आप टीम के साथ काम कीजिए। अगर आप टीम लेके या लोगों की मदद लेके काम करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नवंबर के एंड तक देर इज हाई चांस कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करो। जैसे कि आपने काम कर लिया, आपको इंक्रीमेंट मिल गया, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिल गया, एंड नाउ यू आर सो मच हैप्पी दैट यू हैव टू सेलिब्रेट। सो नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में जो सिचुएशन रहने वाली है वो शायद नवंबर एंड तक ना रहे। इट्स अ गुड थिंग। ऑल द साइंस से दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर सपोज टू बी। अगर आप डाउट कर रहे हो कि लाइफ में जो भी हो रहा है वो सही है नहीं है, मैं गलत जगह पे हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो आपको डिवाइन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप टेंशन ना लो। आप अभी जहाँ पे हो आप वहीं पे रहना चाहते थे, वहाँ वहीं पे रहना आपका ज़रूरी था। सो यस, डू नॉट वरी एट ऑल। Now let's take one important message that you need to hear, and it says the message is going with the flow. Wow, जो इतने सारे पूरे रीडिंग में हमने देखा वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बस फ्लो के साथ जाना है। नो मैटर इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंडशिप्स, इन योर रिलेशनशिप्स, या आपका जॉब ऑफिस, जहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो,
तो वहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा मंथ स्टार्टिंग में सफ़र करना पड़े, बट मंथ एंड तक चीज़ें ऑब्वियसली सॉर्ट आउट होने वाली है, डोंट वरी। ऑल्सो गो विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ जाइए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, बस मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। If you are an air sign which is Gemini, Libra और Aquarius, अगर आप कोई भी एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, से नवंबर मंथ में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। I can see a lot of you are going from a breakup situation. I don't know सबके रीडिंग में ये रिलेशनशिप का टर्बुलेंस क्यों आ रहा है, मे बी बिकॉज दिस इज सैटर्न्स ईयर, तो बहुत सारे कामिक रिलेशनशिप्स जो है वो इस साल दिसंबर तक ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप कोई वुमन है जो मैरिड है, तो देर इज़ हाई चांस कि आप अपनी पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जैसे आपकी कॉलेज की लाइफ हो या आपकी शादी के पहले की लाइफ हो, और आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आपने ये जो डिसीजन लिया वो बहुत जल्दबाजी में लिया, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट that there is high chance that you so many of you might go through a breakup in the first week of November also। अगर आप कोई बिजनेसमैन है या आपका खुद का बिजनेस है, तो देर इज़ हाई चांस के फाइनेंशियल चीज़ों में ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, जैसे आपने सोचा कुछ था, हुआ कुछ, आपको शायद कुछ चीज़ों का हिसाब किताब वापस करना पड़े। सो जस्ट मेक श्योर कि आप किसी को उधार पैसे नहीं दे रहे हो या किसी के ऊपर फाइनेंशियली इतना डिपेंडेंट नहीं रह रहे हो कि एंड ऑफ द मंथ आपको पूरा चीज़ों को वापस कैलकुलेट करना पड़े, वापस देखना पड़े। इट्स जस्ट दैट मेक श्योर यू आर कीपिंग आई ऑन एवरीथिंग, बिकॉज देयर इज चांस कि आपके बिजनेस में शायद कोई कुछ चीज़ें करने की कोशिश करे जो आपको पता ना चले। नाउ आई कैन सी दैट आपका मैरिड रिलेशनशिप हो या आपका लव रिलेशनशिप हो, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है स्टार्टिंग में, बट एंड ऑफ द मंथ it is all going to be good. Also, like I said कि some of you will also go through a breakup. एयर साइंस में अगर कुछ फीमेल्स मैरिड है, तो देर इज़ हाई चांस कि आप कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या यू कैन गेट प्रेग्नेंट, देर इज़ हाई चांस ऑल्सो। देर इज़ हाई चांस दैट आई कैन सी somebody is doing construction। मुझे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करने की दिख रहा है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, या नया घर बना सकते हैं। देर इज़ हाई चांस आप खुद का नया घर बनाए, या आप कोई यू माइट बाय अ न्यू हाउस, देर इज़ हाई चांस। आई कैन सी अ न्यू बिगिनिंग एज वेल। लेट्स सी आपको यूनिवर्स से गाइडेंस क्या मिल रहा है। ओके, it takes a great strength to be soft. Honoring your emotions is one of the highest form of self-care. तो इस महीने आपको एयर साइंस को अपने आप को प्यार देना है, अपने आप में इन्वॉल्व रहना है। यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ। इतने टाइम से आप सबके लिए सब कुछ करें, बट आई कैन सी दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर अदर्स। तो ये महीने आपको थोड़ा सा खुद को प्यार देना है। यू हैव टू डू स्किन केयर, सेल्फ केयर, गो आउट, थोड़ा क्लिक पिक्चर्स, हैव फन, गो ऑन ट्रिप, go for shopping, do anything whichever makes you happy। Okay, also family is whoever makes you feel the most safe and comfortable being you। that means आपकी फैमिली में बहुत ही कोजी, बहुत ही हैप्पी इन्वायरमेंट रहने वाला है, बहुत खुश रहोगे। अभी जैसे नवंबर में देयर इज अ फेस्टिवल, तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, आप बहुत खुश रहोगे। एंड वन डिवाइन मैसेज दैट यू नीड टू हियर इज, इट सेज एग्जॉशन। ओके, जैसे मैंने बताया कि आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इट सेज द सेम दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप में जो भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, उसको बाहर निकालो।
शायद बिकॉज आपके लव रिलेशनशिप्स में बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम होने वाले, तो आपको ऐसे लग सकता है दैट लाइफ हैज एंडेड, देयर इज नथिंग लेफ्ट, बट डोंट वरी, इट इज़ फॉर योर ओन गुड, ये आपके अच्छे के लिए ही है। अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से, हैबिट से, लोगों से बाहर निकालो। आई कैन सेंस दैट अ लॉट ऑफ यू कैन बी ज्वाइनिंग अ जिम ऑल्सो। आप में से बहुत सारे लोग जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चला बाय आता, ना रुक रुक बैठ। Hi, if you are an fire sign, that is Aries, Leo, or Sagittarius, this reading is for you. So, अगर आप फायर साइन है, नवंबर मंथ आपके लिए कैसे होने वाला है, लेट्स सी दैट। ओके, ऑल राइट। आप में से बहुत सारे लोग या तो कोई टू व्हीलर चलाना सीख रहा है, कोई फोर व्हीलर चलाना सीख रहा है, एंड दिस इज अ हाई टाइम व्हेन यू विल टेक द थिंग सीरियसली कि मुझे सीखना है, मुझे कार चलानी है, मुझे गाड़ी चलानी है। तो नवंबर में आई कैन सी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी व्हीकल या तो आप नया खरीद सकते हैं या तो आप चलाना सीखेंगे। इमोशनल लाइफ में बहुत सारा बैलेंस दिखाई दे रहा है। आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो। लव रिलेशनशिप्स में या अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे किसी चीज़ को लेके, और आपको उसमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आएंगी नवंबर मंथ में। आपको ऐसे लगेगा कि आप इन चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। लव लाइफ इज वेरी मच बैलेंस दिस मंथ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पीस, बहुत सारी यू नो स्टेबिलिटी आ रही है, बट काम बहुत ज़्यादा रहेगा, ड्यू टू विच यू विल बी वेरी टायर्ड। आपको बहुत थका थका महसूस करेगा। अब कुछ चीज़ें आपकी पास में हुई है जिसकी वजह से आपको ऐसे लग सकता है, या देर इज हाई चांस यू कैन मिस द पास्ट लाइफ। स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक इंसान को आप मिस कर सकते हो। लेट्स सी मोर अबाउट द करियर एंड फैमिली। करियर में बहुत सारे लोग आप में से अभी भी कंफ्यूज है। आपको ऐसे लग सकता है कि am I on the right path, मैं क्या सही काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे ये चेंज करना चाहिए। बट डोंट वरी, दिस इज गोइंग टू बी a great choice, whatever you are doing is a right thing, just be consistent, इसमें consistent रहना। आप में से बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, बिकॉज देर इज हाई चांस कि आपको वीज़ा मिल जाए, आप पासपोर्ट बनाए और आप नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ में कहीं ट्रैवल करें। अब ये हो सकता है कि बिकॉज यू हैव सो मच मनी, आपके पास बहुत सारा एंड ऑफ द डे पैसा आ रहा है, तो वो खर्च भी होगा। जैसे कि आपके पास पैसा आया है लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है इन शॉपिंग, इन ट्रैवलिंग, बाइंग न्यू थिंग्स, लग्जरियस आइटम्स बाई करने का आपका मन करेगा। ऑल ओवर अ रियली हैप्पी एंड रियली जॉयफुल मंथ। लेट्स सी आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज आ सकता है फॉर द फायर साइन। व्हाट इज द स्पेशल मैसेज दे शुड नो। You have everything you need to do anything you want. Will you or won't you? The choice is yours. Wow. मैंने यहाँ पे बताया था कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेगी, एंड यहाँ पे एग्जैक्ट आपको मैसेज मिला है, विल यू और वोंट यू, द चॉइस इज योर्स। प्यार की चीज़ों में आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, एंड द मजिशियन सेज यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। मतलब ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, आपके पास हर वो चीज़ रहेगी। अब हर वो चीज़ मतलब क्या होगा, आपके पास विल पावर रहेगा, मैनिफेस्टेशन रहेगा, आप फिजिकली फिट रहोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप मन से खुश रहोगे कि आप कुछ भी चाहो उसको कर पाओगे। ओके, लेट्स सी द डिवाइन मैसेज यू नीड टू हियर for the fire signs. Give us the message. Understanding. Wow. So, somewhere you need to understand the people around you. जैसे आपके
आपके आजू बाजू में ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत ही तकलीफ में होंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। ये महीने आपका काम लोगों को समझने की कोशिश करना है, दैट्स इट। सो इफ यू आर अ अर्थ साइन, अगर आप अर्थ साइन है विच इज टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी नवंबर का महीना अर्थ साइन वालों के लिए कैसे होने वाला है। pull some cards regarding your career, family. Okay, financially getting very strong. Nice. Okay, 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 okay. आपको कोई बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है, या समवन फ्रॉम योर फ्रेंड फ्रॉम योर फैमिली कैन आस्क यू टू डू अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के लिए कोई पूछ सकता है। कोई फाइनेंशियल अर्निंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जैसे आपके पास कोई स्टेबल इनकम आना, या आपकी लाइफ में, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपको पैसे दे देना नवंबर के मंथ में। ओके ओके, आपको काम करने की बहुत इच्छा होगी, आपको ऐसे लगेगा कि मुझे काम करना चाहिए, आई नीड टू डू समथिंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। एंड इमोशनली आई कैन सी यू हैव स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ। आपने अपने आप को प्यार करना सीखा है, अपने आप को सेल्फ लव यू हैव लर्न। ओके, यू हैव लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फाइनेंशियल चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो टू अर्न मनी, जैसे टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू टू फाइंड अ जॉब, इंटरव्यूज देना, जॉब ढूंढने की कोशिश करना अगर जॉब में नहीं हो तो। फैमिली रिलेटेड आई कैन सी अ लॉट ऑफ टॉक्सिक एनर्जी। फैमिली में आपका किसी एक इंसान के साथ, मोस्टली अ मेल पर्सनालिटी, बहुत ही बड़ा झगड़ा होना, या उसके साथ बहुत बड़ा कोई आर्ग्यूमेंट होना जिसमें आप थोड़े से, आप और आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। देन आई कैन सी दैट the choices you made in the past can be proved as wrong। जैसे आपने कोई चॉइस की है इमोशनल कनेक्शन में पास में, और वो अभी गलत की है, आपने ऐसे आपको रिग्रेट हो रहा है, बट डोंट वरी, द emotional things will be sorted in upcoming 3 months, that is after December and Jan. So don't worry about your emotional life. I would rather suggest कि आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर काम कीजिए। आप ध्यान रखिए कि आपकी फैमिली में आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। नाउ लेट्स सी द डिवाइन मैसेज दैट यू नीड टू हियर इन दिस सिचुएशन। डिवाइन मैसेज, सम पीपल आर लाइक द पम्पकिन टू योर स्पाइस। नाइस। जैसे हमने देखा कि फैमिली में किसी इंसान के साथ कोई कोई आपकी फैमिली में से हो जिनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, तो इट सेज दैट सम पीपल आर लाइक द पम्पकिन टू योर स्पाइस। देयर आर अनदर पीपल जो आपको प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। स्पेंड टाइम विद देम, बी विद देम, एंजॉय योर टाइम। डू नॉट आर्ग्यू विद समवन हु डजंट केयर। टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगिनिंग, एवरी डे इज अ न्यू डे। आपकी लाइफ में आई कुड सी देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस, तो जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, क्या करूँ। हर सुबह आपको सेम क्वेश्चन आता है कि दिन भर क्या करना है, कैसे खुश रहना है। ओके, यू हैव लर्न सेल्फ लव बट यू हैव नॉट लर्न हाउ टू सर्वाइव अ डे। So every day is a new day, and you have to start each day with a new beginning. Okay. Also, I think I should pull one more card, and it says live in a constant state of gratitude. Wow. So it says live in a constant state of gratitude, जहाँ पे आपकी लाइफ में भले ही अभी दुख है, बट हर मोमेंट आपकी लाइफ में जो अभी है, दिस इज समथिंग यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ। पास के कुछ टाइम में आपने इसी चीज़ों का सपना देखा था, आपको यही चीज़ें चाहिए थी, राइट। तो अभी आपके पास ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बैड जो चीज़ें हैं, बुरी जो चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली अफेक्ट करे, उनको थोड़ा सा लेट गो कीजिए, और जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, प्लीज़ बी ग्रेटफुल टू देम, एंड यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ abundance फ्रॉम द यूनिवर्स। Now let's see what is the universal message, the divine message you need to share out.
टर्निंग इन एंड शेयरिंग, नाइस। सो ये मंथ में आपको लोगों को प्यार, खाना, इमोशनल बैलेंस, आई कैन सी अ फंक्शन, आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है जहाँ पे एक कुछ सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे, कि आप कोई फीमेल हो, लोगों को आपके हाथ का खाना पसंद है, या आप लोगों को बहुत सारा खाना खिलाते हो। अगर आप फैमिली में कोई इंसान हो जो हर टाइम खाना बनाएगा, लोगों को बहुत प्यार से परोसेगा, तो ये सिचुएशन दे रहा है जहाँ पे गेट टुगेदर है, लोग आपके हाथ से खाना खा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, एंड ड्यू टू विच आप बहुत लोगों से सराउंडेड रहने वाले हो नवंबर में। तो शायद आपकी जो अंदरूनी बुरी आवाज़ें हैं जो आपको कभी सोने नहीं देती है, कभी बहुत ओवर थिंक करवाती है, वो शायद बंद हो जाएंगी। सो ओवरऑल नवंबर का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। आई होप यू हैव एंजॉय द रीडिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई होप आप मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दें, और यस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। आई विल मेक श्योर कि मैं हर वीक का भी रीडिंग बनाऊं, एंड दिस वाज द फर्स्ट मंथली रीडिंग। आई विल सी आप इसमें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, देन आई विल टेक अ डिसीजन कि मुझे मंथली रीडिंग बनाना है या वीकली बनाना है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।